जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है 7A और 7A का क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। तो 11 क्या दिया गया है? तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,5 और दूसरा है 3, -4 और तीसरा है आपका जो सी बोलते हैं 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्षक हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बिंदु हैं और ये हमारा क्या कैसा होना चाहिए? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारे बिंदु हैं तो सब में मानते इसमें मान लेंगे। एक मतलब प्रोसेसिंग रहेगी, सब में एक ही चीज चलती है। तो इसमें जैसे हम ये मानते हैं ABC मान लेंगे, इतना ही करना है सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए दिए गए, यहाँ लिखेंगे दिए दिए हुए तीनों बिंदु क्रमानुसार ABC हैं। ठीक है, अर्थात A के निर्देशांक -2,5 B के क्या हो जाएंगे 3, 4 और C के क्या हो जाएंगे? C के निर्देशांक कितने? 7, 0। ठीक है, जैसे ABC क्रमशः मान ली मैंने। तो आप इतना लिखना चाहो इतना भी लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो A के निर्देशांक और B के निर्देशांक और C के निर्देशांक, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मान लो या ना मानो। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तो बराबर होता है हमारा AB स्क्वायर। होता क्या है हमारा? क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका BC स्क्वायर और प्लस हमारा AC स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा, देखो अब BC स्क्वायर, तो यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पर -3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 और प्लस, क्योंकि देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको जब हम करेंगे माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5 किसका? माइनस का, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 5 25 और 9 81, इनको दोनों को प्लस करेंगे। अब देखो माइनस माइनस का तो आप प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 25 और आपके 81 कितने हो जाएंगे? 106। कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 106। तो AB बराबर हमारा 106 निकल के आ गया। क्या आ गया? 106। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारे जो निर्देशांक हैं और यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर रखे हैं। A के निर्देशांक क्या दे रखा था? -2,5 है और हमारा जो B का है तो B का है 3, 4 है और हमारा क्या है? C का है तो 7, क्या है? 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AB बराबर निकला है। अब निकालेंगे इसी प्रकार से क्या? BC। तो लिखेंगे इसे BC, इससे कर दो अच्छा लगेगा थोड़ा। BC AB यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर। अब बराबर तो बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 -7 का -7, तो 3 और -7। अब देखो हो कैसे जाएगा? ओके, रीजन काफी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा और प्लस उसमें मैंने बता रखा है, जैसे इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या ले, अब जैसे मैंने BC लिया, यहाँ पर BC लिया तो BC के हमारे कौन कौन से थे? तो ये हो जाएगा हमारा B का और ये C का। और होता क्या है? तो होता हमारा x1 और
x2। तो हमारा x1 ये हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सिंपल सी बात है, काफ़ी टाइम मैं बता चुका हूँ, तो अब इतनी बताने की जरूरत नहीं है हमें। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा यहाँ -4 और माइनस का 10 का स्क्वायर। अब -10 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर बराबर में, तो यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे यहाँ पर 14, माइनस के 14 का होल स्क्वायर। अब देखो -14 का होल स्क्वायर, अब देखो 4 चौको 16 क्या होता है, 4 चौको 16, और 16 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14 में 14 196, 196 और 16, 196 और 16 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे हमारे 212, क्या आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा 212। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 212 आ गया। अब हमें निकालना है AC, क्या निकालना है, यहाँ निकालना है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अब लिखेंगे तो AC स्क्वायर, अब देखो ये लेना है हमें, ये निर्देशांक, और C का हमें ये लेना है। जब हम इसके मान लेंगे तो x1 ये हो जाएगा, तो x2 ये हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -2 और -7 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर +5 और माइनस का 10 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम इसे प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा हमारा 9 निकल के आ जाएगा। तो 9 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर किसका, तो यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 9 में 81 और 81 25, तो 81 25 आपकी कितने हो जाएंगे, तो 81 और 25 हो जाएंगे 106, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएंगे आपके 106, तो यहाँ लिखेंगे 106। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 106 इसका निकल के, अब हमें देखो क्या निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AB बराबर AB, तो बराबर AB बराबर, अब देखो अंडर रूट, अगर हम यहाँ पर AB बराबर लिखेंगे तो AB का मान हमारा क्या है, तो अंडर रूट, जैसे मान लो इस पर चढ़ेगा जाके तो 106 हो जाएगा, और 106 बराबर किसके, हमारे AC के, क्या हमारा है AC के, या हम AC बोल दें, या अंडर रूट मान जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर अंडर रूट क्यों रख दिया, या तो यहाँ पर हम इसे देखो यहाँ पर AB स्क्वायर लिखें, अगर मैं AB ना स्क्वायर लिखे, अंडर रूट 106 मैंने कर दिया, या AC स्क्वायर लिखेंगे तो 106 आ जाएगा, ये 106 आ जाएगा। ये जैसे AC, हम AC अगर लिखेंगे तो अंडर रूट किस पे चढ़ जाएगा हमारा, तो 106 पे चढ़ जाएगा जाके। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखेंगे और यहाँ और, तो और यहाँ पर हो जाएगा जैसे B और C स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर कितना निकला हमारा, निकला 212, और यहाँ पर बराबर, और 212 बराबर हो जाएगा 106 प्लस 106, 106 प्लस 106। अब देखो 106 में मान किसका निकला था हमारा, 106 जो मान था हमारा किसका निकला था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AC स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है, और यही चीज़ मैंने क्या पूछी गई थी, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा समकोण है, तो लिखेंगे अतः जो हमारा AB समकोण लिखेंगे, अतः ABC क्या समद्विबाहु द्विबाहु समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो जिसका कोण, अब देखो समकोण कैसे, इसका एक कोण क्या होना चाहिए, जिसका कोण एक समकोण होना चाहिए। अब जिसका कोण कौन हमारा समकोण है, समकोण हमारा A है। यहाँ पर समकोण क्या है हमारा, यहाँ पर कोण हमारा जो A है वो समकोण है। ठीक है, क्योंकि A हमारा क्या है, समकोण है, तो 90 अंश का है, तो यहाँ लिखेंगे A कोण हमारा क्या है, यह है समकोण। तो A ये कोण A क्या हमारा समकोण है, समकोण है। और बस हमें यही सिद्ध करना, तो लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम, इति सिद्धम। अच्छे से आप और जमा के लिख लेना, बस सिंपल सी बात है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 12 नंबर क्या है,
तो 12 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार से यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। मतलब इसका ये हो जाएगा कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो प्रकार हैं तो उसके हमें बताने हैं और हमें क्या करना है, उसके बिंदुओं को बनाने हैं और हमें क्या बताना है, उसका उत्तर भी और कारण भी बताना है हमें। ठीक है, ठीक है। जो मतलब ये हो गया कि जो हमारे ये बिंदु हैं तो बिंदु द्वारा एक बनाया गया जो चतुर्भुज है उसका प्रकार कैसा है वो बताना है और तथा उसके अपने उत्तर के कारण भी हमें बताने हैं। तो हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक हमारा ये है और आगे आएंगे आपके। तो फर्स्ट वाला मैंने ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जो चीज हमें दे रखी है, जो सब में ही करते हैं तो इसमें भी कर लेंगे, इसमें कोई अलग से तो कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए जो बिंदु हमें क्या, देखो उसमें जब त्रिभुज होता है तो ABC मानते हैं, इसमें डी तक मानना है, बस हमें बिंदु के नाम सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे और लिखने के हमें एक का जैसे कर रहे हैं तो यहाँ एक तो लिखा ही है। तो लिखेंगे मान लीजिए दिए गए बिंदु हैं, बिंदु हैं क्या, तो आपके यहाँ पर लिखेंगे ए के, या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे ए के ए। तो ए क्या हो जाएगा, -1 कोमा -2। यहाँ पर बी का हो जाएगा 1,0, सी का हो जाएगा -1,2 और यहाँ पर डी का, तो डी का क्या हो जाएगा -3,0। बस इतनी सी बात है। अब करते हैं स्टार्ट। अब जैसे ए बी, अब यहाँ पर हमें ए बी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, इसका जो हमारे विकर्ण होते हैं वो भी निकालने हैं। तो बस हमें यही चीज़ हमें क्लियर करनी है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर। तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर होता क्या है, तो यहाँ अंडर रूट क्या होता है, तो हमारा होता है x1 -x2 और प्लस ए होल स्क्वायर और प्लस हमारा होता है y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें अब देखो आइडेंटिफाई, जब ए बी निकालेंगे ए बी का, तो ए बी का हमारा ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। बस सिंपल सी बात ये। तो इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसके मान रख देंगे। तो रखेंगे इसके मान तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर देखो x, अब देखो माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे, अब माइनस का भी आ जाएगा तो माइनस का x, बस सिंपल सी बात ये है। इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पर -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि -0 है यहाँ पर, तो -0 का होल स्क्वायर। अगर अच्छे से नहीं है तो और अच्छे से इनको जमा देते हैं, एक को यूं करके और 2 यूं कर लेंगे, ठीक है, और 3 को भी अच्छे से कर लेते हैं। अब देखो इसको कर लेंगे सॉल्व। जब हम करेंगे इसे सॉल्व तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसमें, तो अंडर रूट यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, अब देखो -2 है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकल के x1 माइनस, तो यहाँ क्या निकल आएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा +-2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, तो यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस और प्लस हमारा 4 यहाँ पर भी निकल गया आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा इसका आंसर √8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, √8 हमें आंसर मिल गया किसका, ए बी का। इसी प्रकार से करेंगे हम बी सी का, बी सी और सी के बाद आ जाएगा सी डी और सी डी के बाद सी डी ए आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि इस तरह से हम वर्क करते जाएंगे आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखो इसका आएगा तो इसका क्या लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा बी और ये सी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस का, यहाँ पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 और या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस, तो प्लस यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 और -0 का होल स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसमें भी हमें क्या मिल जाएगा, तो वही चीज़ इसमें भी मिलने वाली है। तो 2
का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 4 + 4 बराबर आंसर किसका कितना आने वाला है, तो इसका भी आने वाला है आपका आंसर अंडर रूट 8। क्या आने वाला है, अंडर रूट 8 इसका भी आने वाला है। आने वाले सभी के हैं 8। बस सिंपल सी है बात, मान लो कि जब हमारा 1 का 2 का आ रहा है तो यहां लिखेंगे, अब किसका लिखेंगे, तो लिखेंगे CD। इसके बाद आता है हमारा CD। तो CD बराबर जब लिखेंगे तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा -3 और +1 का होल स्क्वायर। देख लेना आप, सारा कुछ इतना बता दिया आप, क्योंकि लंबी वीडियो जाएगी इतना, अगर हम सारा कुछ हम ही बताते जाएंगे तो आप डायरेक्ट आप देखते जाना। आप इसी तरह से आपको भी वर्क करना है। तो लिखेंगे अंडर रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और यहाँ +-2 का होल स्क्वायर। जब -2 का होल स्क्वायर बचेगा तो आंसर में क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 4 + 4 और बराबर इसका भी मान आने क्या, अंडर रूट 8। इसी प्रकार से आना है हमारा किसका, D और A का। तो DA बराबर भी लिखेंगे, तो DA बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ निकलेगा -1 और +3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ लिख लेंगे हम -2 और -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब माइनस का लिखेंगे तो हमारा यहाँ पाते हैं कि हमें मिलता है इस जगह पे 2 का होल स्क्वायर, प्लस का है तो प्लस यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का जब हम होल स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे तो या तो 4 आ जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा इसका भी आना है क्या, अंडर रूट 8। क्या आना है, अंडर रूट हमें 8 इसका भी आंसर आना है। अब चलते हैं किस पर, विकर्ण की तरफ। क्या चलते हैं हम, विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, जो ABCD हमारी एक वो है तो विकर्ण AC हो जाएगा, एक हो जाएगा BD। तो यहां लिखेंगे विकर्ण, क्या लिखेंगे, विकर्ण AC। तो विकर्ण AC बराबर, अब देखो विकर्ण हमने क्या लिया AC, तो A और C, तो AC को भी कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ हम पाते हैं कि -1 और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस है तो +1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस बच जाएगा -2 और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर। अब -2 और -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर -2 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने पाते हैं कि हमें मिलता है यहाँ पर, इधर तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 0 और प्लस या आगे में क्या मिलने वाला है, तो आगे मिलना है -4 का होल स्क्वायर। अब -4 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है आपका यहाँ पर 16 होता है प्लस का। तो आंसर भी हमें क्या मिलने वाला है, इसका मान मिलने वाला है 16 का होता है हमारा 4। 16 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो हमें मिलने का क्या है, 4 मिलने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं BD पर। क्या हमारी जो विकर्ण हमारा क्या है, B और D, BD। अब विकर्ण BD है तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। BD हम ले लेंगे तो एक हमारा इसमें B और हम D ले लेंगे, तो हम पाते हैं कि यहाँ मिलता है -3 और -1 स्क्वायर और प्लस पाते हैं यहाँ पर 0 और -0 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 0, अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व हम करेंगे तो हमारा भी आंसर निकले -4 का होल स्क्वायर प्लस 0। अब इसे अंडर रूट 16 इसका भी हो जाएगा, 4 को 16। अब इसका भी आंसर में क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 4। विकर्ण इसके बराबर है, इसके सारे जो भी भुजाएं हैं वो भी हमारी बराबर हैं, मान है इनके बराबर। तो हमारा क्या है ये, तो ये हमारा हो जाएगा एक वर्ग। क्या हो जाएगा, ABCD क्या है हमारा एक वर्ग है। तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे अर्थात सभी भुजाएं समान है। तो क्या लिखेंगे, अर्थात सभी भुजाएं समान है और जो हमारे विकर्ण हैं और विकर्ण AC और जो हमारा विकर्ण क्या है, DBC है, विकर्ण हमारा BD है, BD है यहाँ पर।